गोल्ड और सिल्वर में आई भारी गिरावट, क्या अब बन रही है बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी? चाइना की डिमांड, यूएस ईरान टेंशन और फेस्टिव सीजन से पहले मार्केट का अगला मूव क्या होगा? क्या सोना और चांदी अब बॉटम के पास है? आइए समझते हैं पूरी मार्केट की पिक्चर। नमस्कार सराफा ट्रेडर्स। गोल्ड और सिल्वर में जो हेवी करेक्शन देखने को मिला था, उसके बाद अब मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन में थोड़ी कमी आई है, जिसकी वजह से सेफ हेवन डिमांड पर थोड़ा प्रेशर आया है। अगर हम चाइना की बात करें तो हांगकांग के थ्रू चाइना का नेट गोल्ड इंपोर्ट मई 2026 में अप्रैल के कंपैरिजन में 38% गिरकर 53.67 टन रह गया, जबकि अप्रैल में ये 86.71 टन था। इससे ये सिग्नल मिलता है कि चाइना में ज्वेलरी डिमांड और फिजिकल बाइंग फिलहाल थोड़ी स्लो हुई है। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो समझना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है, वो ये है कि सिर्फ हांगकांग के डेटा से चाइना की पूरी गोल्ड डिमांड का आइडिया नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अब चाइना डायरेक्ट शंघाई और बीजिंग के रूट से भी काफी गोल्ड इंपोर्ट कर रही है। साथ ही चाइना का सेंट्रल बैंक यानी कि पीबीओसी लगातार गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म में गोल्ड प्राइसेस को सपोर्ट देने वाला एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर भी हो सकता है। अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो पिछले हफ्ते जहां गोल्ड स्पॉट प्राइस के कंपैरिजन में $54 का डिस्काउंट चल रहा था, वहीं इस हफ्ते मार्केट $6 प्रीमियम पर आ गया है। प्राइस करेक्शन के बाद छोटी ज्वेलरी बाइंग बढ़ी है, लेकिन हाई प्राइसेस की वजह से बड़ी बाइंग अभी भी लिमिटेड है। चाइना में भी गोल्ड स्पॉट के कंपैरिजन में $3 से $7 का डिस्काउंट बना हुआ है। ज्वेलरी डिमांड वीक है और गोल्ड ईटीएफ से भी आउटफ्लो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल पिक्चर ये है कि गोल्ड और सिल्वर अपने हाई से काफी करेक्शन पर आ चुके हैं। गोल्ड में लगभग 25% और सिल्वर में लगभग 50% तक की गिरावट के बाद अब डाउनसाइड लिमिटेड होता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले टाइम में दिवाली और फेस्टिव डिमांड को देखते हुए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ग्रेजुअली बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक साथ अग्रेसिव बाइंग के बजाय बेहतर होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप एक्यूमुलेशन करें। ट्रेडिंग लेवल्स की अगर बात करें तो कॉमेक्स गोल्ड में सपोर्ट $3,950 से लेके $3,880 का है। रेजिस्टेंस $4,110 से लेके $4,140 का है और फिर $4,250 का है। जब तक मेजर सपोर्ट ब्रेक नहीं होता, तब तक सपोर्ट जोन में सेलिंग अवॉइड करनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिए $4,020 के आसपास बाइंग देखी जा सकती है। स्टॉप लॉस $3,950 के नीचे का रहेगा। रिस्की ट्रेडर्स $4,040 के आसपास भी एंट्री ले सकते हैं, जहां टारगेट आपको $4,100 तक के देखने को मिल सकते हैं। एमसीएक्स गोल्ड की बात करें तो 1,40,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, सपोर्ट जोन में सेलिंग नहीं करनी है। गोल्ड में 1,43,500 के ऊपर बाइंग के बाद टारगेट आपको 1,47,500 तक देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर की बात करें तो कॉमेक्स सिल्वर में मेजर सपोर्ट $55 का है। जब तक $55 नहीं टूटता है, सपोर्ट जोन में सेलिंग अवॉइड करनी है। सिल्वर में $58 के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस $55 के नीचे का रहेगा। टारगेट आपको $61 तक देखने को मिल सकते हैं। एमसीएक्स सिल्वर में सपोर्ट 2,10,000 से लेके 1,99,000 का, रेजिस्टेंस 2,30,000 का है। अभी सिल्वर 2,15,000 से 1,80,000 के मेजर सपोर्ट जोन में ट्रेड कर रहा है। इस जोन में पोजिशनल सेलिंग करना अवॉइड करना है। कल भी लोअर लेवल्स पर सिल्वर में बाइंग की सलाह दी गई थी, जहां से पोजीशन होल्ड करने वाले ट्रेडर्स 2,30,000 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। मार्केट में करेक्शन के बाद अब फोकस पैनिक सेलिंग पर नहीं, बल्कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पर स्मार्ट बाइंग अपॉर्चुनिटीज पर होना चाहिए। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें और आप हमारी पेड सर्विसेज से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर अभी के अभी संपर्क करें। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.